You know just what you do to me. Play my. गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 9th of April, संडे है, इट्स ईस्टर. सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईस्टर वंस अगेन फ्रॉम मी एंड माई हस्बैंड टू यू एंड योर फैमिली. और अभी बचे सुबह की 6. मैं सोई ही नहीं हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. आई डोंट नो समथिंग्स रॉन्ग. ये खाने से रिलेटेड नहीं है. आई डिड इट बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द फूड आई कंज्यूम्ड. I just couldn't sleep. That's all I can say. नहीं सोई हूँ and now I'm heading with my husband to the fish market क्योंकि लेंट का सीज़न अब ख़त्म हो चुका है. लेंट का मंथ ख़त्म हो चुका है. तो अब ईस्टर का दिन है. आज होगा फीस्ट घर पे. तो मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली आज सब नॉनवेज कंज्यूम करेंगे. मेरे लिए तो मेरी सासू माँ इंश्योर करती है कि मेरे पे अलग से कुछ आ ही जाए. तो माई हस्बैंड डज दैट फॉर मी. और बाहर से कुछ होता है फिर घर पे भी मुझे मेरी भाभी यानी मेरी जेठानी, मेरी भाभी बड़ी प्यारी है, वो मुझे बना के देते कुछ ना कुछ. तो मैं स्वीट्स लेके जाती हूँ यूजुअली. पर आज जिस तरह से मेरी रात गुजरी है, पता नहीं मैं कब सोऊंगी, कब सब बनाऊंगी, कब जाऊंगी. नो आइडिया. got my husband from sleep because he told me कि रात को कि सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना है. I have to go and get the best catch so that the feast can be made at home. बाहर से मंगाना is no big deal of course, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें रखनी चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है. और उन्हें अपनी अलग तरीके की उनकी preparations होते हैं खाना बनाने के. They enjoy that. This is a very close circle that they have, so they enjoy within this close circle. देखते हैं. चलो, तो अब मैं जा रही हूँ मच्छी मार्केट. और भैया मैं तो वो स्मेल से ही भागती हूँ, लेकिन आज मैं अपने हस्बैंड को उठा के उनको बोल रही हूँ जाओ. आज मैं उनके साथ जा रही हूँ टू सी व्हाट दिस मार्केट ऑल्सो लुक्स लाइक एंड एट द सेम टाइम आई विल एक्सप्लोर इट विद यू एंड फॉर यू गाइस टू. सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल. बस यूट्यूब फीवर इज़ ऑन. और क्या बोलूँ मैं. चलो फिर यार, बने रहो. सी यू. मुंबई की खाली सड़कें अच्छी लगती है. बहुत कम होता है कि ऐसा दिखे मुझे जैसे लोगों को. अब मैं जा रही हूँ घर. हस्बैंड जाएंगे मेरे ससुराल में उनकी मम्मी के पास. हैप्पी बिल्कुल लग रही है. पर डिनर फीस्ट फैमिली के साथ. तो इन लॉज के घर जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ. माइनस में चल रही है बैटरी मेरी, बिल्कुल अच्छा
अच्छा नहीं लग रहा। था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं और अब बस हमारी सवारी निकल गई। वी आर गोइंग फॉर अ मूवी। सो अब देखते हैं, पहुँचो, फिर पहुँचते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ कि कौन सी मूवी है, क्या है। पहुँच गए हम लोग मूवी थिएटर पर, जा रहे हैं। और कुछ लोग के मन में शायद थोड़ी सी ये बात निकलती होगी कि मैं इतना तैयार होकर क्यों मूवी जाती हूँ। मेरा मंत्र है लुक गुड फील गुड। सो आई फील गुड व्हेन आई गेट रेडी, व्हेन आई एम ड्रेस्ड अप, एंड आई ड्रेस अप फॉर माई सेल्फ एंड समटाइम्स फॉर माई हस्बैंड टू। तो बस यही। तो प्लीज़ डोंट जज मी जस्ट बिकॉज आई एम ड्रेस्ड अप एंड ऑल, जस्ट गोइंग फॉर अ मूवी। हाँ, आई डू मी, यू डू यू। और ये कोई पेरी पेरी फ्राइज करते हुए It's 1:10 AM और मूवी हो गई ख़त्म, द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट, एंड अच्छी थी। इट हैड इट्स मोमेंट्स, नॉट द बेस्ट आइड से, बट अच्छी तो थी। हाँ, धमाकेदार थी, देखने जैसी है। वन टाइम वॉच है, देखना। See ya. Hey guys, welcome back to my channel. Today is 15th of April and it's 3 PM today और पीछे कच्चे लटक रहे हैं। सो बेसिकली काफ़ी सारे वीलॉग शूट हो चुके हैं लेकिन एडिट्स नहीं हो पा रहे हैं। और एक पर्टिकुलर वीलॉग के लिए तो मुझे एक्चुअली एक अप्रूवल लगने वाला है, तो उसके लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आपको शॉर्टली पता चलेगा। अभी मैं फ़िलहाल एडिट्स पे एडिट्स किए जा रही हूँ। लेट्स सी हाउ फास्ट एम आई एबल टू स्टर अप ऑल दीज वीलॉग्स फॉर यू गाइज। और साथ ही में अनदर अपडेट इज़ कि मेरे घर पे कुछ इमरजेंसी चल रही है मेरे मॉम की हेल्थ को लेके। सो आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू अपलोड वीलॉग्स, और मे बी इफ़ आई एम एबल टू, मे बी 5 मिनट वाला या कुछ भी मिनी वीलॉग, तो मिनी वीलॉग जो भी हो सकता है मैं करूँगी। लेकिन जो एक्सप्लोरेशन वाले वीलॉग्स हैं जहाँ हम कोई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो what else can I say? I'm not going to apologize for it. It's my mom's health. She is my first priority. So today I found some time before I head back to my mom. I found some time to get you guys to a place which is very cheap, very, very light on your pockets. So I've decided to get there. And मैंने अपनी permanent सवारी मेरे साथ ले ली है। 2,000 years later. So guys, I'm right here. You can check the address. ये है शॉप नंबर 6, कार्टर रोड नंबर 7। और ये इनकी शॉप में सामने इस तरह से डिस्प्ले किया गया है सारे प्लास्टिक की चीज़ों का। एंड दिस इज़ व्हाट द शॉप लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड।
So guys, they have these steel stuff as well over here. So there's this steel tiffin, these 50 steel plates. तो ये खाचे वाली plates भी है. I like this as well. This is a tray which is really nice. ये पाव भाजी plate. ये सारी टोप है और ये नीचे से ये किया हुआ. Not bad. Mini bottles, steel bottles, more steel bottles. And they have these mats. This fridge, over the top fridge organizer. All these put mats. These grocery shopping bags, hand towels, dabbas, lock dabbas, piggy banks, and matka stand, oil canisters, and these plastic dabbas for random storage or in your kitchen storage. Some rocking music playing. This is the oil dispenser. There's more glassware over here. More glassware here. There's zippers here. There's more oil dispenser. More glass. Yeah, this is those pop lock mechanism key bottles, tea mugs, juice glasses. These are masala dabbas. Some toys. Some chopper. There is more masala box. These glass water jugs, tiffin boxes. I guess there's a reasonable amount of things that are available in this shop which you can come and take, जो भी आपको पसंद आए वो. और ये सारी because it is a 99 store, you can be rest assured यहाँ पे 99 या फिर 199 के आसपास की चीज़ें ही मिलेगी. कोई अगर बहुत फैंसी चीज़ हुई तो ये मेबी ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी रीजनेबल. चलो फिर देखते हैं मैं अपने लिए क्या लेती हूँ. हे गाइस, हाय. वाट लग गई, बहुत गर्म है. अभी वो शॉप से वापस बाहर निकल रही थी ना, तब मैंने मेहान एंटर, यहाँ पे सारे ना पूजा का सामान है. तो अभी आप सबको जान चुके होंगे अभी तक से सब सामग्री ले रही हूँ, जो चीज़ों की वस्त्र ले रही हूँ. बेसिकली वहाँ से वहाँ से ना मैंने गन्ने का जूस पी रही थी ना, तभी दिखा. देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है. देखो मैंने जी के ये दिखाइए नज़दीक से. इसमें और अच्छा काम किया हुआ है कुछ. दिखाओ. बहुत बड़ा हो जाएगा. ये अपनी मूर्ति को अच्छे से ढकेगा. वैसे वो हनुमान जी की मूर्ति फिर से दिखाइएगा ना. एयर का ऐसे होगा, ये बराबर है, ये अच्छा रहेगा. ये 2 दे दीजिएगा ये वाले. हाय गाइस, घर आ चुकी. घर आके फटाफट जो कुछ भी सामान था वो सब ऐसे ही जस्ट रखा हुआ है. मैंने खोला भी नहीं है उसको. आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या लिया है क्या नहीं. शाम की चाय रख दी है और मुझे मम्मी के पास रहने जाना है, तो पैकिंग आधी कर दी है, आधी बाकी है. और बस अब स्विमिंग जा रही हूँ. स्विमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब वो मैं नहीं छोड़ूंगी. मैं आई थिंक मैं दिन के 1-2 घंटे अपने लिए निकाल ही सकती हूँ. तो इवन इफ आई एम स्टेइंग विथ ममा, आई विल बी गोइंग फॉर अ स्विम. बस हस्बैंड जा रहे हैं मुझे ड्रॉप करने के लिए, और फिर 7 दिन तक मैं शायद अपने हस्बैंड के साथ, पता नहीं वो मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, क्या पता, देखते हैं. तो अभी मैं चल रही हूँ, जा रही हूँ. आई विल बी हैप्पी टू स्विम. मेरा डिसीजन है. मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इफ यू डोंट वांट यू कैन स्किप इट, बट नो, आई डोंट वांट टू स्किप इट. गाइस मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ जल्दी से. ये देखो हमारे यहाँ पे ये शॉप है पेट बीम, और उसके फर्स्ट फ्लोर पे ना ये डॉगी देखो हमेशा ऐसे ही बैठा होता है, स्पेशली इन इवनिंग्स. लुक एट हिम, ही इज सो क्यूट. और वो ऐसे ही बैठता है इसी पोज में. हाय डॉगी. बस यही दिखाना था. क्यूट ना, मुझे बहुत क्यूट लगता है. हे गाइस, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड. स्विमिंग हो गया, आके मैंने प्रेयर कर लिया, हमने इवनिंग टी हो गई, स्नैक्स हो गए, थोड़े से व्लॉग्स भी देख लिए.
अब मैं जा रही हूँ अपनी मॉम के पास, तो याद आया कि आई हैड टू शो यू व्हाट आई बॉट फ्रॉम द 99 स्टोर, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो गाइस आई स्टार्ट विद दिस। ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र ट्रे लिए हैं मैंने 4, और ये ईच, एक सेकेंड मैं पूछ के बताती हूँ। नवीन ये कितने के आए फ्रिज ऑर्गेनाइज़र? हाँ, तो ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र 25 रुपये का एक मिला है, विच आई थिंक इज़ नॉट बैड एट ऑल, और मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी। तो ये हो गए 25 रुपीज़ ईच, और मैंने लिए हैं 4, तो ये हो गए 100 रुपये के। फिर लिए हैं ये शेकर बॉटल्स है, और ये ग्लास के है, तो ये स्पाइसेस स्टोर करने के लिए बड़े आइडियल है, और मुझे मेनली चाहिए था चाट मसाले के लिए। मैं मोस्टली डीमार्ट से ही सब जब शॉपिंग करती हूँ, तो मुझे कैच का चाट मसाला वहाँ नहीं मिलता है किसी भी डीमार्ट में जाओ तो एंड आई डोंट एंड अप बाइंग दोस बॉक्स वाले चाट मसाला, बिकॉज कैच में वो मैकेनिज्म होता है ना कि वो बॉटल ही सीधा शेकर बॉटल होती है। सो आई लाइक दिस। अभी मैं वो दूसरे छोटे वाले पैकेट्स ले सकती हूँ, एंड आई कैन स्टोर देम इन दीज, और मे बी यू कैन यूज़ इट फॉर चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो एज वेल, तो वो जल्दी नरम नहीं पड़ते। और फिर मैंने लिया ये स्क्वीजी, ये 30 रुपीज़ का था। फिर लिए है ये 3 का सेट, ये 3 डब्बे हैं। वैसे तो ये फूड के लिए लिखा हुआ है, बट मैं इसमें मेरी जो थोड़ी बहुत पूजा का जो सामान है जो मुझे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करना है उसके लिए यूज़ करूँगी। बट आई विल स्टिल सी, देखते हैं अगर इनकेस मुझे नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे ये 4 का सेट है, वाओ मुझे नहीं पता था कि ये 4 का सेट है, तो ये 4 का सेट। अरे ये क्या, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, वाह भाई वाह। तो ये है, आई एम थरली सरप्राइज्ड। मुझे लगा था ये 3 का है, निकला तो 4, और एक निकला, तो ये 5 का डब्बा है, विच इज़ रियली नाइस। इस पर लिखा हुआ है कि माइक्रोवेव सेफ विदाउट लिड, और ये स्टैकेबल है, तो ये एक्चुअल में सच में स्टैकेबल है। इट इज़ राइट, इट कैन बी स्टैक्ड अप वन अपॉन दी अदर, बट मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि फूड इन प्लास्टिक, आई एम नॉट अ बिग एंडोर्सर अबाउट इट। फ्रिज में ऑब्वियसली यू हैव टू यूज़ प्लास्टिक, यू कैन नॉट यूज़ एनीथिंग एल्स अदर देन प्लास्टिक इन योर फ्रिज, और ग्लास का हर चीज़ नहीं इस्तेमाल हो सकता। तो फ्रिज में मुझे ये नहीं डालने हैं, और ना ही मुझे इसमें कोई खाना डालना है। मे बी कोई ड्राई स्नैक्स हो जो विद इन 24 आवर्स खाने हो, क्योंकि ऑल दीज प्लास्टिक लिटिल पार्ट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक कैन सीप इनटू योर फूड, सो प्लीज़ बी केयरफुल। आप सबसे ये कहूँगी कि हाँ, सस्ते के हिसाब से मत जाइए। हर एक चीज़ के बारे में ये सोचिए कि भाई ये खाने में सेफ है या नहीं है। हर चीज़ नहीं होती, जितना भी कोई लिख ले प्लास्टिक ही रहता है, तो गर्म खाने के लिए तो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। पर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे 100 रुपये में 5 डब्बे मिले हैं, विच इज़ वेरी कूल। फिर ये लिया है एक वही वो अपना दोरी वाला चॉपर, आई थिंक अब हर घर में है। मेरे पास जो है वो मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, और वो है वंडर शेफ का, और वो मुझे एक्चुअली गिफ्ट मिला था, तो वो तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। दिस वन इज़, इसका ब्रांड लिखा हुआ है केविन, और ये अभी देखते हैं कब तक चलता है, कैसा चलता है। अभी इसकी ब्लेड तो काफ़ी शार्प लग रही है, लेकिन बाकियों में इफ़ यू हैव नोटिस्ड उनकी ब्लेड्स ऐसी पॉइंटेड होती है, इसकी ऐसी नहीं है। और हाँ, ये ब्लेड काफ़ी नुकीली तो है ही, तो ये घर पे जाके टेस्टिंग हो सकती है। और एक बात आपको 99 स्टोर की बता दूँ कि जब हम लोग ये स्टोर में थे, तभी एक भाई साहब आके ना बहुत एंग्री थे कि उनको जो चीज़ें मिली ना वो नहीं बराबर थी, तो वो नहीं चेंज नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने काफ़ी हल्ला मचा और चेंज करवा लिया। वैसे इसमें एग बीटर भी है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ें वहाँ पे चेंज नहीं होती है। इट इज़ नॉट ऑन एक्सचेंज और एनीथिंग, सो प्लीज़ बी माइंडफुल वाइल बाइंग। पहले ही चेक करके देना अगर आप जा रहे हैं हमारे रिकमेंडेशन पे। तो फिर मैंने लिया है ये चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत काम की है। जब भी मैं कोई मीठा बनाती हूँ तो ड्राई फ्रूट कट करने में ना बहुत टाइम जाता है और बहुत एफर्ट भी जाता है, और वो जो चॉपिंग बोर्ड पे ना नहीं होती है ठीक से कट। तो मैंने ये वाला ड्राई फ्रूट कटर लिया है। ये एपेक्स ब्रांड का ओवल नाम का है चिली एंड ड्राई फ्रूट कटर, विच एक्चुअली मैंने ऐसे चिली यूज़ किया है ऐसे टाइप के कटर में पहले, और बहुत अच्छी चिली होती है इसमें, मतलब कट होती है। तो इसका ये ऐसा ये नीचे का जो कलेक्टर ऐसा है, ये ऐसा है। यहाँ पे ये रही ब्लेड्स इसकी, ऊपर से डालो और ये गोल गोल घुमाओ तो यहाँ नीचे से आके ये इसमें आएगा। सो दिस इज़ व्हाट एंड आई डेफिनेटली इन्जॉय दिस। ये अच्छा लगता है मुझे, ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, अलग वेरिएंट था, ये अलग वेरिएंट है, सो इट इज़ गुड अभी। और इसकी भी मैंने जब ये चेक की थी ना, तो ये वैसी ही है जैसे वो दूसरे वाले में भी होती है। यूजुअली आप लोग ये सब चेक करते ही लेते होंगे, आई एम रिलेटिवली न्यू टू दिस। सो ये थी मेरी 99 स्टोर से शॉपिंग। मुझे एक्चुअली और भी चीज़ें लेनी थी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मुझे ये जो स्टॉक मैंने देखा था पहले वहाँ पे वैसा अवेलेबल नहीं था। काफ़ी सारी चीज़ें ना नहीं अवेलेबल थी। बहुत यूनिक ग्लासवेयर था उनके पास, लेकिन वो सब बिक गया लगता है, तो वो स्टॉक ही नहीं था। अभी बस इतना ले लिया है। तो वापस से बता दूँ, ये 100 में 4, ये 50 में ये 2, ये 30 में 1, ये 100 में 5, ये 100 रुपीज़ में ये एक चॉपर, और ये भी 100 रुपीज़ में एक चॉपर, 99 सॉरी, तो 99 रुपीज़। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग अगर जाओगे तो मुझे बताना। और एक चीज़ लास्ट की रह गई है, सॉरी मुझे पता है थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन प्लीज़ ये चीज़ तो मैं दिखा के ही रहूँगी। ये देखिए ज़रा,
तो ये है मेरे माताजी माँ की के और गणेश जी के वस्त्र। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीलॉग देखे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने हाल ही में पंच धातु की मूर्ति ली है, तो अब वो मूर्ति को सजाना तो मेरा ड्यूटी है, राइट। तो मेरे हस्बैंड ने सामने से मुझे शॉप देके कहा कि वहाँ से वस्त्र ले लो, चलो, तो ले लिया। साथ ही लगे हाथ मैंने उनके लिए आभूषण भी ले लिए। तो ये देखो, ये कितना प्यारा है, ये उनका मुकुट है। आई होप मैं आपको दिखा सकूँ। हाँ, ये देखो। और ये जो आपको लग रहा है ना कि ये ऐसा क्यों कलर लिया है, एक्चुअली स्पीकिंग ऐसे कलर्स ना जब आप येलो लाइट में रहते हैं ना तभी बहुत सुंदर दिखते हैं। तो ये गले का है और ये कान के कुंडल भी मिले हैं। हाउ क्यूट इज़ इट, राइट। और टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, लेकिन चलो ठीक है यार, जब भगवान जी सब दे रहे हैं। तो ऐसे 2 लिए सेट। दूसरा कलर जो था ना वो बड़ा फीका सा लग रहा था, तो ये लिया ब्राइट वाला। और कुंडल लगाने के लिए ये मैंने ग्लू भी लिया है। तो अगर आप कभी भी पूजा के शॉप में जाओ तो ऐसे कुंडल लगाने के लिए ग्लू लोग देते हैं। छोटी वाली चुन्नी ले ली है क्योंकि मेरी मूर्ति भी छोटी है। और ये 2 वस्त्र लिए हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे रंग के हैं। एक ये है पोपटी हरा, एक ये है ऑरेंज, और उनकी कॉम्बिनेशन देखिए, हरा और ऑरेंज एंड ब्लू, देन यू हैव रेड एंड येलो एंड यू हैव पिंक एंड ग्रीन। दिस इज़ वेरी क्यूट। तो 2 वस्त्र हो गए हैं मेरे दोनों मूर्तियों के लिए। और बस ये शॉपिंग थी, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। आप मुझे बताना आपको मेरी शॉपिंग कैसे लगी, और क्या आप जाओगे मेरे रिकमेंडेशन पे वो स्टोर पे। और ऑब्वियसली वो ऑलरेडी 99 का है, तो उधर और क्या डिस्काउंट होगा। बस गाइस, इसके बाद का जो ये क्लिप है नेक्स्ट डे का, जब मैं अपनी मॉम के पास थी और आई वॉज हेडिंग आउट टू स्विम। हाउएवर ये पूरे सेक्शन में इतना ज़्यादा कमोशन है, यू कैन बैली योर माई वॉइस, तो इसलिए मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ मैं बेसिकली सिर्फ यही बता रही हूँ कि आई एम ऑफ टू माई स्विम एंड माई मॉम इज़ नॉट वेल, सो वी विल जस्ट वेट फॉर 2 to 3 days and see how she is faring well, because the doctor has given her a final instruction that if the swelling doesn't come down in a matter of 1 week's time, she might have to go for surgery. तो यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी डरी हुई थी और नर्वस थी। स्विमिंग वॉज जस्ट अ वे फॉर मी टू काम माई सेल्फ डाउन। और बस यही बता रही थी मैं कि अभी देखते हैं कि किस तरह से आगे हाउ इट वर्क्स आउट, और कि आई डोंट थिंक कि आगे मैं शूट भी कर पाऊँ, क्योंकि घर पे आई हैड टू स्टीयर द एंटायर व्हील फॉर handling the kitchen, handling mom and all of it. So there was a lot on my plate, so I was just telling all of you that please do excuse me if I'm going to be away for some time. और exactly वही हुआ। So and no regrets, हुआ तो हुआ। I'm touchwood, I'm very happy. My mom is doing much better today. आज है June 13th. Yes, आज है June 13th when I am doing this voice over. And my mother is much better, at least 80% better than what she was. थोड़ा सा और असर है जो डॉक्टर्स ने कहा है will gradually go in the month, in 2 to 3 months of time. So her medications is on. I'm back to my own home with my husband. I'm doing my own thing. So just to let you guys know कि हाँ ये सब था। और that's it. Thank you for being there, all 11 सब्सक्राइबर्स ऑफ यू। और अभी मुझे एक और सब्सक्राइबर भी मिले हैं। सो 11 सब्सक्राइबर मुझे अभी मई के एंडिंग में मिले हैं, और 12 सब्सक्राइबर आई गेस yesterday और डे बिफोर yesterday मिले। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज हु आर सपोर्टिंग मी। यू आर माई फर्स्ट few people who are going to help me steer further. So बने रहिए मेरे साथ। I promise you a good amount of content. It is definitely coming up. धीरे धीरे ही obviously सब कुछ होगा. It's all baby steps. So thank you for your support and stay with me. See you next time. Do like, comment, share and subscribe to my channel for the love of life at Happiness 4. Bye guys. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of